नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है डीजे फंडा क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लाए हैं अकाउंटिंग के नए नए फंडे और अब हम एमएस एक्सेल कवर कर रहे हैं। तो आज हम एमएस एक्सेल में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और वो है टॉपिक है ऐड इन। यस, सही। एमएस एक्सेल में एक ऐसा फीचर होता है ऐड इन, जो कि एडिशनल आपको फीचर देता है। जो स्टैंडर्ड फीचर होते हैं उसके अलावा एक एडिशनल फीचर देता है। तो एडिशनल फीचर में क्या क्या लाएंगे तो आज हम देखेंगे और मैं कुछ आपको एडिशनल फीचर दूंगा भी साथ में, और आज हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अब अपनी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। तो हम एमएस एक्सेल में आ चुके हैं। तो अब हम एमएस एक्सेल में हम एड इन कवर करेंगे। हमें नंबर का टेक्स्ट चाहिए। सपोज ये 49,000 की फिगर है जो हमारे डेटा में हमको आया है। अब हम इसका एक टेक्स्ट में चाह रहे हैं। टेक्स्ट में जैसे हम चाहते हैं कि ये रुपीज में आ जाए। यहाँ पे हम एक एक करके अगर हम टाइप करें तो ये बहुत हेक्टिक काम होता है, और आज की डेट में एमएस एक्सेल में इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ लोग मैनुअली एक मैक्रो रिटर्न रखते हैं और मैक्रो को अब वो एड इन का नाम बना देते हैं। तो अगर हमें ऐसा शॉर्टकट चाहिए तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो कि हमें ये कन्वर्ट कर दे। तो मैं उसके लिए आपको एक एड इन फीचर बताना चाह रहा हूँ। तो एड इन, जबकि हम एमएस एक्सेल में फाइल में अकाउंट में ऑप्शंस में जाते हैं, तो ऑप्शंस में जाने के बाद एक एड इन का फीचर आता है। एड इन में जो स्टैंडर्ड एड इन होते हैं वो आपके अवेलेबल रहते हैं। तो स्टैंडर्ड एड इन के अलावा मैं आपको कुछ एडिशनल एड इन बताना चाह रहा हूँ। तो एडिशनल एड इन मेरे पास है। मैं इस वीडियो में आपको मैं लिंक भी शेयर करूंगा। तो ये एडिशनल फीचर अगर आप ले सकते हैं। तो एड इन का जो फोल्डर होता है वो डायरेक्टली सेव है ऐप डेटा में आता है। लेकिन जो अगर हमारे पास एड इन कहीं सेव है तो हम वो एड इन को जहाँ पे सेव है वो हम एड इन का फोल्डर में जाके हम उस एड इन को लेकर आ सकते हैं। तो ये मेरे दो एड इन है। तो मैं जहाँ पे दोनों को एक एक करके दोनों को ऐड कर लेता हूँ। तो हमने ये दोनों एड इन ऐड कर दिए हैं, और एड इन पे जब हम ऐड करके टिक करके ओके कर देंगे तो ये एड इन आपकी एक्सेल एप्लीकेशन में फीचर आपका इनबिल्ट हो जाएगा। तो जो आपके स्टैंडर्ड फीचर है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जो एक्सेल में, वो तो आते ही है। ये एडिशनल फॉर्मूला या एडिशनल मैक्रो या एडिशनल कमांड के साथ में ये एड इन आते हैं। मैं आपको बताऊंगा भी कैसे एड इन है, वो मैं आगे आके बताऊंगा। लेकिन ये दो एड इन जो बने हुए हैं इसको हम कैसे यूज करेंगे और हम इसको एक्सेल में कैसे यूज कर रहे हैं वो हम आज आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो एड इन ऐड करी हैं। तो पहला एड इन जो नम टू टेक्स्ट वाला एड इन था, उसमें नम टू टेक्स्ट एड इन में क्या होता है कि हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है। फॉर्मूला क्या मिलता है? नम टू टेक्स्ट। यस, ये फॉर्मूला पहले नहीं आ रहा था नम टू टेक्स्ट। अब ये नम टू टेक्स्ट का जब फॉर्मूला आता है और इसमें हम खाली एक रेंज दे देते हैं, नंबर सेल दे देते हैं, तो उसका कन्वर्ट हो जाता है और ये फिगर्स में अमाउंट आ जाती है। देखिए, ये आपकी फिगर्स में कमांड आ गई और ये इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से मैनेज किया हुआ है। और ये इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से आपका अगर ये हेडिंग का फॉर्मूला, अगर हेडिंग का जो आपका ये कमांड है, ये आपको फाइल मिल जाती है। जस्ट आपको ये फाइल एक सेफ प्लेस पे आपको अपने पीसी में सेव करनी है, और पीसी में सेव करने के बाद अपनी एक्सेल एप्लीकेशन में इसको आपको हेडिंग के तौर पे आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ही आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्मूला मिल जाता है और इससे आपका बहुत काम इजी हो जाता है। जब भी अगर हमें कोई लेटर बनाते हैं या हम अगर कोई इनवॉइस का फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें हमें नंबर वैल्यू बार बार चाहिए होती है, तो उसमें हमें बार बार ये टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल सा एडिंग को ये ऐड करके एक सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। बट हाँ, अगर आप किसी दूसरे पीसी पे अगर आप काम करते हैं तो उस एक्सेल एप्लीकेशन में भी आपको ये एड इन ऐड करना पड़ेगा। जब ये एड इन ऐड हो जाएगा तभी आप इसको फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको फॉर्मूला बहुत यूज आएगा, आप जरूर यूज कीजिए। तो मैं अब ये दूसरे एड इन पे चलता हूँ। जैसा मैंने अभी टैली के डेबिट क्रेडिट का ऐड किया था, तो जो लोग टैली यूज करते हैं, टैली ईआरपी या टैली कोई भी सिस्टम यूज करते हैं, तो आप सब जानते होंगे जो टैली में रिपोर्ट आती है वो इस तरह की रिपोर्ट आती है। आपका कोई टोटल होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, बट इसमें जो फिगर होती है वो आपका क्रेडिट डेबिट करके आती है। बट आप देखेंगे F2 करके तो अमाउंट ये होती है। बट जैसा कि हम अकाउंटेंट लोगों को क्या होता है कि डेबिट क्रेडिट का स्पेसिफिक हमें अमाउंट चाहिए होती है, तो उसको हमें सही तरीके से लिखना होता है। जैसे आप सब जानते हैं क्रेडिट अमाउंट जो होती है वो माइनस में रिप्रेजेंट होती है और जो डेबिट अमाउंट पॉजिटिव में होती है। तो आप अगर मैनुअली करके अगर हम डेटा को फिल्टर करें कि जो क्रेडिट वाले हैं वो हमारे क्रेडिट वाले जाए, उसमें हम माइनस का फॉर्मूला लगाएं, और जो डेबिट वाले आए यहाँ पे अगर हम टाइप करें डेबिट और यहाँ पे हम पॉजिटिव का फॉर्मूला लगाएं, तो ये बहुत ही लेंथी काम हो जाता है। फिर हम इसको अकाउंटिंग में करते हैं तभी आपका आता है। लेकिन अगर हम जो डेबिट क्रेडिट टैली में ही आता है उसको ही अगर हम अकाउंटिंग में कर देना
तो ये सारा पॉजिटिव हो जाता है, चाहे नेगेटिव हो, क्रेडिट हो, डेबिट हो, सब पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक हमने एड इन का फीचर जो आपको दिया है, जो अभी मैंने ऐड किया था एड इन में जाके, दोबारा मैं दिखा देता हूँ। अकाउंट में ऑप्शंस में जब हम एड इन में जाते हैं तो एक्सेल एड इन में हम जब जाते हैं तो यहाँ पे ये टैली क्रेडिट एंड डेबिट मैंने ऐड किया है। ये फाइल का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप जरूर देखना। अब इसमें ये फॉर्मूला कौन सा मिलता है, हमें फॉर्मूला मिलता है क्रेडिट डेबिट। यहाँ दोस्तों क्रेडिट डेबिट ओनली। इसमें भी अब हम रेंज लेंगे तो जहाँ क्रेडिट होगा वो माइनस में फिगर हो जाएगी, और जहाँ डेबिट होगा वहाँ आपकी पॉजिटिव फिगर रहेगी। बस ये फॉर्मूला आपको कॉपी पेस्ट करना है। आप जहाँ जहाँ पे डेबिट होगा, जहाँ जहाँ पे अगर आपका डेबिट होगा तो वहाँ पे आपकी फिगर पॉजिटिव आएगी, और जहाँ पे अगर आपका ये क्रेडिट है तो वहाँ पे नेगेटिव आएगी। तो इस फॉर्मूले को हम ये राइट में भी कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल आर से यूज करते हैं तो कॉपी राइट हो जाता है, कंट्रोल डी यूज करते हैं तो कॉपी डाउन हो जाता है। तो मैंने जस्ट कंट्रोल आर किया, तो कंट्रोल आर करने के बाद में जो फॉर्मूला था वो कॉपी होता गया, और ये यहाँ तक का ही फॉर्मूला था। ये डेटा हम डिलीट कर देंगे। तो अब आप ये देखेंगे कि आपका जो टैली से डेटा आया था डेबिट क्रेडिट करके, वो आपका डेटा चेंज हो गया है प्लस माइनस में। इस फॉर्मूले के साथ ही बहुत ही सिंपल कमांड से आपको क्या करना है, ये टैली डेबिट क्रेडिट वाला जो आपका एड इन है, ये आपको कहीं अपने पीसी में सेव करना है और एड इन के तौर पे ऐड करना है, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व। यस दोस्तों, चलिए तो ये एड इन हम बनाते कैसे हैं, एक छोटा सा काम है। हम ये आपको एड इन का एक मैं मैक्रो का बना देता हूँ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम एक मैक्रो छोटा सा बनाएंगे। मैक्रो होता क्या है पहले मैं उसके बारे में बता दूं। मैक्रो होता है आपका एक सेट ऑफ कमांड्स, वॉट एवर यू आर डूइंग इन एक्सेल। आप जो भी एक्सेल में काम करते हैं उसको अगर आप एक रिकॉर्ड कर लें किसी भी तरीके से, और उसको आप दोबारा रिकॉल करें कि वही कमांड दोबारा से हो जाए, तो उस चीज को कहते हैं मैक्रो। यस, तो मैक्रो बनाते कैसे हैं, तो मैक्रो बनाने के लिए आपको जो है व्यू में जाके सबसे पहले, एक मिनट, तो व्यू में आपका मैक्रोस आता है। मैक्रोस में आपके जो ऑप्शंस आते हैं, व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो। तो व्यू मैक्रो जो इस फाइल में बने हुए हैं या इस वर्कबुक में बने हुए हैं या आपके पीसी में बने हुए हैं, वहां पे आप व्यू कर सकते हैं, और रिकॉर्ड नया करना है तो रिकॉर्ड करना है। तो जैसा आप देख रहे होंगे ये स्क्रीन पे कि हमको ये डेट्स आई हैं, जो कि ईयर है, फिर मंथ है, फिर डेट है। जनरली कोई भी ईआरपी हो, आपका ओरेकल हो, सैप हो, मैक्सिमम काफी जगह ऐसी डेट्स का फॉर्मेट आता है। कुछ ऐसे इन हाउस सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। तो इसको हमें कन्वर्ट कैसे करना है, तो हमें कन्वर्ट करने के लिए हम पहले ये डेटा को सिलेक्ट करके हम मैक्रो को स्टार्ट करते हैं, मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। तो मैक्रो जब रिकॉर्ड करते हैं तो मैक्रो का नाम पूछता है, तो मैक्रो का हम नाम दे देते हैं डेट फॉर्मेटिंग। इसमें कोई स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, तो स्पेस की जगह मैंने अंडरस्कोर यूज कर दिया है। अगर आप उस मैक्रो को यूज करने के लिए अगर आप किसी भी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ पे आप शॉर्टकट की दे सकते हैं। बट जैसा आप जानते हैं कि शॉर्टकट काफी एक्सेल में, काफी कीबोर्ड में काफी कीज कंट्रोल के साथ में ऑलरेडी बिजी है, मतलब ऑलरेडी सबके साथ में एक सेट है। कंट्रोल एस से सेव होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो ऐसे ही काफी सारी, बट एक क्यू करके आपका जो की है वो आपका फ्री है की, तो मैं क्यू यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। और ये पूछता है कि ये मैक्रो कहाँ पे स्टोर हो, इसी वर्कबुक में हो, किसी नई वर्कबुक में हो, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। पर्सनल मैक्रो वर्कबुक क्या होती है, जब भी आप एक्सेल एप्लीकेशन खोलते हैं तो आपकी एक पर्सनल बुक होती है जो कि हाइड होती है, वो हमेशा ओपन होती है। अगर आप किसी मैक्रो को बार बार यूज करना चाहें तो उसको पर्सनल मैक्रो बुक में अगर आप सेव कर देते हैं तो दैट विल रिमेन टू योर ऑल एक्सेल वर्किंग वॉट एवर। जब भी आप नया कोई एक्सेल का फाइल खोलें, कोई भी नई फाइल आए, वो मैक्रो उसमें अवेलेबल होता है। बट चूंकि अभी हम ये एड इन बनाना चाह रहे हैं, तो हम एक नई फाइल बनाना चाह रहे हैं, तो हम एक इसी वर्कबुक में हम ये मैक्रो ऐड करेंगे। तो मैक्रो ऐड किया। अब इस डेट को फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए, जैसा आप सब जानते होंगे कि डेटा में एक टेक्स्ट टू कॉलम फीचर आता है, जो कि जनरली जो डेटा टेक्स्ट फाइल से आता है उसको सेग्रीगेट करने के लिए, उसकी फॉर्मेटिंग को सेट करने के लिए यूज होता है। तो इसमें ओनली मैं फॉर्मेटिंग सेट कर रहा हूँ, बाकी टेक्स्ट टू कॉलम में अलग क्लास में कवर करूंगा, वो आप जरूर देखना। तो इसको टेक्स्ट टू कॉलम में अगर आपको डेट फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं डेलिमिटेड में ही जाऊंगा, टेक्स्ट कुछ जाना नहीं है, इसमें भी नेक्स्ट करूंगा। हाँ, यहाँ पे जो आता है कॉलम डेटा फॉर्मेट, तो कॉलम डेटा फॉर्मेट जैसा कि हमारी डेट है, और डेट में भी क्या है, YMD, ईयर मंथ एंड डेट, ये फॉर्मेट है हमारा। इस फॉर्मेट से हमको ये डेस्टिनेशन जहाँ पे आ रहा है वहीं पे हो जाए सेट। तो A1 था, A1 में सेट हो जाए। तो अब हम ये करेंगे, तो देखो अब इसको कॉलम को थोड़ा फिर चेंज कर लेते हैं। तो हमने देखा ये आपका डेट फॉर्मेट चेंज हो गया है। इसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हम 3 प्रेस करते हैं
तो आपका ये डेट फॉर्मेट इस फॉर्मेट में हो जाता है, जो कि सही फॉर्मेट है। तो ये हमारा मैक्रो का काम हो चुका है। अब हम इसको स्टॉप कर देते हैं। तो जबकि हम जो मैक्रो की रिकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक में आता है स्टॉप, या आप व्यू में मैक्रो में यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है नीचे की तरफ, तो इसको हम पहले स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद मैं जस्ट ये बता दूं, जब अब मैक्रो अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो पीछे इस मैक्रो का आपका एक क्या कहते हैं, आपका एक रिकॉर्डिंग होती है विजुअल बेसिक लैंग्वेज में, कमांड वो राइट करता रहता है। तो जब वो कमांड राइट करता है तो वो कमांड आपको जो आप काम करोगे, जो भी जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे, सेव करोगे, कुछ भी करोगे, वो सारा कमांड में आपका यूज हो जाएगा। तो एक बार हम दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं इसको, हमारा देख लेते हैं कि हमारा क्या फॉर्मेट था। ये मैंने Ctrl+Z किया। अब मैं ये डेटा को सिलेक्ट करके मैं Ctrl+Q प्रेस करूंगा, जो कि हमने शॉर्टकट बनाया था मैक्रो का। तो Ctrl+Q करते ही देखिए चेंज हो गया। यस, तो Ctrl+Q करते ही चेंज हो गया। तो चेंज हो गया। एक बार हम मैक्रो को देख लेते हैं क्या दिखाता है ये। तो मैक्रो में अगर हम व्यू मैक्रो में जाएंगे, डेट फॉर्मेटिंग, इसको हम एडिट करके हम देखेंगे कि कहीं ये तो नहीं है। तो विजुअल बेसिक का ये लैंग्वेज है जो कि हम कह रहे थे, वो सारा कमांड इसमें सेट हो गया। तो जब ये सेट हो गया तो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे सिलेक्शन किया है टेक्स्ट टू कॉलम को, जो भी सिलेक्शन था हमारा उस पर ही इसने काम किया है। और डेस्टिनेशन में रेंज A1 दे दिया है इसने। A1 अगर दे दिया है तो ये थोड़ा, आप कभी भी इस मैक्रो को दोबारा चलाएंगे, वो हमेशा डेटा आप कहीं किसी भी सेल में हो, वो A1 पे ही जाके पेस्ट करेगा, जो कि गलत है। तो इसको अब हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। डेस्टिनेशन को हम कर देंगे सिलेक्शन डॉट सेल 1:1। तो इससे क्या होगा, जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन है उसी के पहले सेल में डेटा पेस्ट होगा। तो ये हमने छोटा सा चेंज किया है। यस, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में अब हम यहाँ पे एक ऐसी डेट टाइप करके देखेंगे। अब इसको हम Ctrl+Q दबाते हैं, देखते हैं कहाँ पे डेटा पेस्ट होता है। ये देखिए एरर आ गई, सॉरी, ये स्पेलिंग से सेल्स नहीं लगाया था, सेल्स आता है। यस, तो देखिए आपका ये, अब हमने Ctrl+Q दबाया और ये डेट फॉर्मेट चेंज हो गया, जहाँ पे था वहीं पे चेंज हो गया। तो अब हमारा ये फंक्शन बहुत ही अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है। लेकिन ये फंक्शन इसी फाइल में चल रहा है, और इसी फाइल में अगर हमारा ये फंक्शन चल रहा है और दूसरी फाइल में अगर हम ये डेटा लेकर जाते हैं तो वहाँ पे ये नहीं चलेगा। वहाँ पे, या दूसरे पीसी में लेकर जाते हैं, किसी और यूजर के पास लेके जाते हैं, तो यहाँ नहीं चलेगा। देखो एक बार और दबाते हैं Ctrl+Q। यस, ये फंक्शन बहुत ही करेक्ट चल रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को, ये जो मैक्रो है जो हमने इस फाइल में सेव किया है, इस फाइल को अब हम सेव कर लेंगे एज ए, क्योंकि हमें मैक्रो एडिन यूज करना है। तो एडिन में हमारा पास एक ही इसमें मैक्रो है, तो इस मैक्रो को अब हम यूज कर लेंगे नई, इसको हम सेव करेंगे एक फाइल में, सेव एज करेंगे, ब्राउज करेंगे। हमको ये फाइल एडिन करके सेव करनी है। तो एडिन में हमको एक्सेल एडिन आता है। तो एक्सेल एडिन का जो फोल्डर है वो आपका स्टैंडर्ड फोल्डर है, वहाँ पे चला जाता है। लेकिन आपको कहीं और जगह सेव करना है तो आप वहाँ पे कहीं और जगह भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे सेव कर लेता हूँ डेट फॉर्मेट, ठीक है, मैंने ये एडिन कर दिया। एडिन में जब भी कोई एडिन सेव होता है तो एडिन में जो मैक्रो है, जो आपका कोई फंक्शन है इनबिल्ट है, वो आपका सेव हो जाता है। अब मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। तो हमने अभी ये नई फाइल स्टार्ट कर ली है। तो अब हम इसमें देखेंगे डेट फॉर्मेट का जो हमारा फंक्शन है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो हम मैक्रो हमने सेव किया था, हमारा व्यू में मैक्रो में वो मैक्रो भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो हमने फाइल, वो जो फाइल में बनाया था वो एडिन करके सेव कर ली। और ना ही Ctrl+Q प्रेस हम कर रहे हैं, Ctrl+Q, और कुछ नहीं हो रहा है। तो अब इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, एडिन ऐड करेंगे। यस, तो जो हमने एडिन बनाया था अभी डेट फॉर्मेट वाला, हम उसको यहाँ पे एडिन में जाके ब्राउज करेंगे, और ब्राउज करके उस एडिन को यहाँ पे हम यूज करने के लिए सेव कर देंगे। और जैसे ही सेव करेंगे वो फंक्शनलिटी आपके एक्सेल एप्लीकेशन में आ गई। बस अब Ctrl+Q दबाना है और आपका काम सॉल्व। यस, तो ये आपका काम सॉल्व हो गया। और अब आप इस एप्लीकेशन में, आप इस MS एक्सेल में, आप किसी भी फाइल में आप इस फंक्शनलिटी को यूज कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया काम हो गया। तो अब आपका ये हमारा यहाँ पे फीचर सारा एंड हो गया। तो हमने एडिन का आपको डेटा बताया कैसे हमने यूज करना है और एडिन बनाते कैसे हैं, और मैक्रो का भी एक छोटा सा ट्रेनर आपको दे दिया है। तो ये एडिन अगर आपको चाहिए तो ये एडिन मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर
कमेंट कर देना, अपना ईमेल आईडी वगैरह दे देना, तो मैं जिससे आपको ये जिप फाइल करके आपको ऐड इन दे दूं, जिससे आप अपना काम बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं इन फीचर के साथ में। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें, और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे फीचर के वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू दोस्तों।